So ये जो retained so this retained earnings is also reserves and surplus. It is added in reserves and surplus. I'm just coming Okay, to but that. Sure. apart from that also reserves and surplus में और भी चीजें होती हैं. I'll just take your question, ma'am. इसको एक बार मुझे explain Sure. that what I was saying is where we started from, that the net profit uh, has two components, or can be split into two components, or can be um, uh, you know can be classified into, or could be bucketed into two portions. One is the dividend, one is the part which is distributed, which is known as dividend. तो आपने जो नेट प्रॉफिट बांट दिया उसको डिविडेंड कहते हैं, और जो नहीं बांटा वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाया. इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आरई लिखा है. एंड आरई गेट्स एडेड टू रिजर्व्स. तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आया? पीएनएल स्टेटमेंट से, जो प्रॉफिट आपने नहीं बांटा. नेट प्रॉफिट किस स्टेटमेंट का लाइन आइटम है या किस स्टेटमेंट से आता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस से. डिविडेंड कहाँ दिखेगा आपको? पीएनएल पे. ठीक है. लेकिन जो रिटेन अर्निंग्स आपने रख ली, इनको एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स भी बोलते हैं, या रिजर्व सिंपली एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स, या एक्यूमुलेटेड है बेसिकली. सो वो रिजर्व्स में आ गया और यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो अगर आप रिजर्व्स बढ़ते हुए देख रहे हो आप, दैट मीन्स द कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. समझे आप मेरी बात? ठीक है. नाउ द रिटेन अर्निंग्स कुड बी से 30-40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट. तो अगर आपने टोटल प्रॉफिट मान लीजिए कमाया जो भी अमाउंट, उसका हो सकता है कि 1/3 हिस्सा जो है ना, ये 50% हो गया. और ठीक हो सकता है कि इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन आपने आपने रख लिया एज रिटेन्ड अर्निंग. 70% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सो दिस गेट्स एडेड हियर. सो कैन यू कंफर्म दैट द अमाउंट इज इंक्रीजिंग रिजर्व्स का? यस और नो? क्या आप ही कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी सर. Yes sir. तो इसका मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल है. कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनकी रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव हो जाती है. कौन सी कंपनी होगी बताइए, कोई एक नाम. वो जो ज्यादा डिविडेंड देती हो. नहीं मैम, जो ज्यादा डिविडेंड होगी तो वो डिविडेंड तो यहाँ आएगा नहीं. और आप सर वेदांता. नहीं मैम के इसमें क्वेश्चन में एक लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ. Okay. हम्म. ये देखिए, क्या ये नेगेटिव दिख रहा है? हाँ जी सर. इस कंपनी ये है. मतलब दिवालिया के टाइम पे सर होता होगा ना ये, कि नहीं? हाँ, जब आप लॉसेस बनाते बनाते इस कगार पहुंच गए, है ना, कि आपके पूरे रिजर्व साफ हो जाएं, तो नेगेटिव हो जाएगा. क्योंकि जो लॉस होगा, जो प्रॉफिट होगा अगर रिजर्व में ऐड होगा तो रिजर्व्स को बढ़ाएगा, तो अगर लॉस होगा तो भी इसको कम करेगा. करेक्ट. सो इफ प्रॉफिट इन नेट प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है तो आपके रिजर्व्स को बढ़ाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपके रिजर्व्स को कम करेगा. अब मान लीजिए कि आपने 152 करोड़ ही आपकी प्रॉफिट थी. देखिए यहाँ कम हो रहा है लगातार, देख रहे हैं. इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. डू यू नोटिस दिस? यस और नो? यस. ठीक है. अचानक से 150. अब ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग होगी, है या नहीं, जाकर देखते. तो माइनस कैसे पहुंचा? तो आपने कितना माइनस किया इसमें से, है ना, उसके कारण ये 527 हो गया. तो अगर लॉस मेकिंग होगा तो आपको रिमूव करना पड़ेगा. अब जाकर चेक करते हैं कि अगर क्या ये लॉस मेकिंग है. तो ये देखिए बात जो है, ये लॉस मेकिंग है, दिख रही है आपको? हाँ सर, नीचे नेट प्रॉफिट भी माइनस होता जा रहा है. नेट प्रॉफिट तो इसलिए जो है ना, और ये नेट प्रॉफिट माइनस हो गया इधर. मैं गलती से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा था. तो ये देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके रिजर्व्स को कम करेगा. अगर नेट प्रॉफिट आपके रिजर्व्स को बढ़ाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर बढ़ाएगा, तो नेगेटिव नेट प्रॉफिट जो है रिजर्व्स को कम करेगा. अब आप बोलेंगे कि बट नेट प्रॉफिट में तो डिविडेंड भी है ना. लेकिन कैसा है कि जब आप लॉस मेकिंग कंपनी है तो यू कैनॉट पे डिविडेंड. देंगे कैसे? पैसा तो बन नहीं रहा है. तो यू नॉट सपोज टू, यू नॉट अलाउड टू, इट्स मैंडेटेड, यू कैनॉट पे डिविडेंड. इसलिए आप देखेंगे कि एक लॉस मेकिंग कंपनी
का 0% डिविडेंड है। इसीलिए लॉस मेकिंग कंपनी में लगाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो लॉस मेकिंग है, दूसरा ना तो वो आपको डिविडेंड दे रही है, तीसरा उसका प्रॉफिट पैसा कब बढ़ेगा, शेयर्स के प्राइसेस कब बढ़ेंगे ये भी पता नहीं है। तो इन 2-3 कारणों से 2-3 बार आपको 10 बार सोच लेना चाहिए कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे डालने, ना तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और ना ही डिविडेंड एप्रिसिएशन, ना तो शेयर्स के भाव ऊपर जाएंगे और ना ही आपको डिविडेंड मिलेगा। सो थिंक ट्वाइस, है ना, बिकॉज इट इज अनदर डे इन पैराडाइज, है ना, फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये ध्यान रखिए। तो ये जब लॉस मेकिंग कंपनी आ गई तो ये क्या करेगी, आपके रिजर्व्स को वाइप ऑफ करेगी। लॉस मेकिंग कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ये आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी अगर नेट प्रॉफिट लेवल पे लॉस में है तो आपके रिजर्व्स को वाइप ऑफ करेगी, और वाइप ऑफ करते करते क्या हुआ, नेट बुक जो है नेगेटिव हो गया, है ना। अब नेगेटिव रिजर्व का मतलब क्या है कि नेटवर्थ नेगेटिव है, ऊपर 99 करोड़ है, नीचे 527 करोड़ है। और आपको पता है कि इक्विटी वैल्यू जो है ये सम टोटल है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी किताबों पे जो शेयर्स की वैल्यू है वो ये है सम टोटल इन दोनों का। तो इन सम लगभग लगभग जो है 400, बताइए कितना करोड़ है, 428 करोड़। 428। हाँ, 428 करोड़ के आसपास का नेगेटिव वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, 2-3 इसके पहलू हैं, इसके मायने हैं। पहला पहलू है कि ये नेटवर्थ इसकी वाइप ऑफ होगी। दूसरा, ये कंपनी चलेगी कैसे, तो ऐसी कंपनी सिर्फ बोरोइंग से चल सकती है। अब जो कंपनी में नेगेटिव प्रॉफिट है उस कंपनी को कोई लोन देगा ही क्यों, अगर अगर दे भी देगा तो बहुत कम, सॉरी बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, या टर्म्स फेवरेबल नहीं होंगे लोन के। ये तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि लोन्स जो होंगे या तो महंगे होंगे या अनफेवरेबल टर्म्स पे। इसलिए लॉस मेकिंग कंपनी को तीसरा घाटा है कि उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट, एक तो वैसे ही वो मर रहा है, ऊपर से फाइनेंसिंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे डालने से पहले कम से कम 10 बार सोचिए लिखकर कि क्यों डालेंगे आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में, ऐसा क्यों, और दूसरा कितना डालेंगे किसी भी कंपनी में। ऐसी कंपनी में स्पेशली 10%, आपके कैपिटल के 10% से ज्यादा मत डालिए। लालच से लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे नहीं बनते। अब अगला सवाल था मैम का, मतलब एक ऑब्जर्वेशन था, एक मनीष मैम की तरफ से और एक मेहरीन मैम की तरफ से। और अगर आप ध्यान देंगे आज की क्लास में तो सबके इनिशियल्स एम से ही है, मेरा छोड़ के, है ना। आई थिंक एवरीवन इज Yeah, that's ये absolutely right, sir. so this is an M batch. हाँ, मैम वॉइस क्रैक हो रही है, लगता है कहीं बाहर बाहर हैं कहीं। हेलो मैम, लगता है फैमिली के साथ बाहर है, आवाज सर क्रैक हो। मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर अगर रिजर्व्स में, अगर मेरे पास 5000 है, हम्म। बरोबर सर, तो हम्म। माइनस कैसे चले गया रिजर्व सर? अरे तो आपने जरा देखो, मुझे कह रहे हैं हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, करेक्ट। और मुझे लगता है पूरी फैमिली कहीं आइसक्रीम कम खाने बाहर निकली। थोड़ा हो रहा है। आवाज बहुत कट रहा है इनका। हाँ मैम, मैसेज कीजिए, ग्रुप मैसेज कर दें मुझे, इट्स ब्रेकिंग अ लॉट। हाँ, मेहुल जी क्या बोल रहे थे कि कैसे सर रिजर्व्स, अगर सर रिजर्व्स में से अपन जितना होगा उतना ही पैसा निकाल सकते हैं ना सर, तो लेकिन ये माइनस कैसे हो गया सर ये? ये नेटवर्थ नेगेटिव हो गया। नेटवर्थ का मतलब ओके। है कि आपके पास कैश पड़ा है या आपने कैश से ज्यादा निकाल लिया, इसको फुलफिल करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा कैश, समझे आप। जब आप नेगेटिव हो जाएंगे, नेटवर्थ आपकी जब नेगेटिव हो जाएगी तो कहानी चलेगी कैसे, करेक्ट। ओके। ओके। तो उसके लिए आपको बोरोइंग करना पड़ेगा, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग से आता है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने बोरो किया होगा, और अगर बोरो नहीं किया होगा, ये तो मार्च 2023 के बाद कहानी है, कहानी ही खत्म हो गई है और कंपनी खत्म हो गई, ठीक है। तो इन्होंने बोरोइंग वापस किया किसी को, और उसके बाद कंपनी ही बर्बाद हो गई, लुट हो गई, क्योंकि 23 के बाद का स्टेटमेंट ही नहीं है, आप देख रहे हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म, 1000 करोड़ कुछ
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किए, वो भी कैसे जनरेट किए होंगे, क्योंकि कम इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह किया होगा। ये देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो नेगेटिव है, 1423 करोड़ का रिसीवेबल है, आप समझे। हम्म। इसमें पैसा अटका हुआ, आया नहीं है पैसा, आप समझे। इसमें भी पैसा ओके। इन्वेंट्री में अटका हुआ है। पेबल्स में पैसा इन्होंने पे किया है, क्रेडिटर को पे करना पड़ा होगा, नहीं तो केस हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो पैसा अटका है वो 1000 करोड़ का अटका है, तो लगभग 2500 करोड़ का रुपया जो है अटका हुआ है इसमें, है ना, ऑपरेशन से। हम्म। लेकिन वो एक्चुअल, वो शायद रिकवरी हो गई है तभी पॉजिटिव है ना, कैश फ्लो है ना, सॉरी। तो ये पैसा जो इन्होंने रिकवर किया, 1423 करोड़ इनका अटका था रिसीवेबल्स में, क्योंकि अब ये हल्का कर रहे हैं ना, कंपनी बंद करने वाले हैं, तो जो तो लेके हम्म। मतलब कि सेटल करके खत्म कर रहे हैं वो, ठीक है। हम्म। 30 करोड़ पे किया, और भी वर्किंग कैपिटल जहां भी जो पैसा अटका था उससे इन्होंने वसूली करके 2500 करोड़ जो है जनरेट किया, हम्म। है ना। और उसके बाद या फिर कम ऑर्डर किया होगा तो वैसे पैसे सेव किए होंगे, कहानी खत्म है एसेंशियली, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस हैं पॉजिटिव रहे 2432 करोड़। और उसके बाद दो तरीके से आप कैश बचा सकते हैं, एक तो आप वसूली फास्टर कर लें, और दूसरा होता है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फिर आप प्रोड्यूस ही नहीं करें, कम प्रोड्यूस करें। तो पिछले पीरियड के कंपैरिजन में इस पीरियड में आपको लगेगा कि आपने पैसा जनरेट किया है, क्योंकि आपने कम कंज्यूम किया था, समझे। तो इट इज, हाँ जी सर। हाँ, तो दो तरीका है कैश बनाने का या बचाने का। एक तो जल्दी जल्दी फटाफट कैश कीजिए जनरेट, मतलब सेल्स काफी सारा करें। और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका है कि मैं प्रोड्यूस ही कम करूं, है ना, तो मेरा कैश बच गया, तो पॉजिटिव दिखने लगेगा। अगर मैं 1000 करोड़ का बिजनेस करता था, अभी 600 करोड़ का बिजनेस करूंगा, तो मुझे रॉ मटेरियल कम लगेगा ना, समझे आप, ऐसा। हाँ जी सर। हाँ, तो वो भी हो सकता है कि इन्होंने एक्चुअल रिसीवर्स में जाके देखना पड़ेगा, बट आपको ये दिख रहा है कि इन्होंने 1423 करोड़ से कैश आया है। इसका मतलब मेरा जो मानना है कि वो देखना पड़ेगा कि इनके ऐसे तो नहीं कि लेवल्स कम हो गए रिसीवर्स के, एक्चुअल समझेगा अभी आपको। बट मेरा मानना है कि उन्होंने प्रोडक्शन कम किया है, और प्रोडक्शन कम करने से ऐसा लगता है, आर्टिफिशियली लगता है कि कैश बढ़ गया है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर रहे, है ना। तो एक्चुअल नंबर जाके देखेंगे। फिर देखिए, सेम इन्वेंट्री में भी मुझे लगता है कि जब इन्होंने सेव किया रहेगा, कम ऑर्डर कर रहे होंगे इन्वेंट्री, तो ऐसा लगता होगा कि 300 करोड़ बचा, लेकिन एक्चुअली वो कम कर रहे हैं। ऐसा कर करके इन्होंने 2500 करोड़ जनरेट किया है यहाँ से। और ये कंपनी बंद होने वाली है, अदरवाइज नहीं तो क्या होता है कि जब आप नेगेटिव नेटवर्थ में हैं तो यू वुड बोरो, नहीं तो कंपनी ही बंद हो जाएगी, तो ये तो वैसे ही बंद होने वाले हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं नेगेटिव नेटवर्थ, मतलब इनका पूरा जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स था पूरा साफ हो गया है, ठीक। अब दो ही तरीका है चलाने की, या तो कंपनी बंद कर दीजिए, या तो फिर कहीं से बोरो कर लीजिए। तो जब आप बोरो करेंगे तो कंपनी जो है वही चलेगी। अब यहाँ अगर आप देखें तो आइडली ऐसी कंपनी जो चलने वाली है उसको बोरो करना पड़ेगा, बट आप देखेंगे कि ये बोरो नहीं कर रहे हैं, ये तो उल्टा पैसा पे कर रहे हैं। एक तो कंपनी प्रॉब्लम में है, लॉस मेकिंग है ना, और उसके बावजूद आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंसिंग बाहर जा रही है। और इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1610 करोड़ का क्या पे किया उन्होंने, बताइए, रिसीवेबल्स पे किया है। रिसी बोरोइंग है, हाँ, बोरोइंग है, रीपेमेंट ऑफ लोन रीपे चुकाए, लोन, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। हाँ, ओके। ये इन्होंने रीपेमेंट करके लोन चुकाया है, ठीक है। देव पेड आउट द लोन्स, ठीक है। तो ये बंद होती हुई कंपनी का निशाना की निशानी है कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ठीक है, और पैसे भी वापस किए जा रहा है। तो जब आप घर में ताला लगा रहे हो, है ना, या आप नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो सब बांट कर जाते हैं ना, जो नहीं ले जाना, तो अड़ोसी पड़ोसी मेड्स हैं, ड्राइवर्स, उनको आप गिफ्ट करते हैं कि ये जब जा रहे हैं तो जाते जाते जो भी पैसा है अकाउंट अकाउंट में
वो देते हुए जा रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ जा रहे हैं, क्योंकि ये मार्च दो, एक तो फ्यूचर बाजार बहुत न्यूज में रह चुका है ना। मार्च हम्म 2023 के बाद कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं है, इसका मतलब कहानी खत्म है। हम्म। अगर ये कंपनी नेगेटिव होती कैश फ्लो पे, नेटवर्थ पे, या कैश फ्लो पे, तो बिना बोरोइंग से काम नहीं चलता। अब इस बात को प्रूव करने के लिए फिर लास्ट पॉइंट पे आएंगे कि ये नेटवर्थ नेगेटिव कैसे हो सकता है। फिर महरीन मैम ने बोला कि डिविडेंड इन्होंने ज्यादा पे कर दिया हो। क्या डिविडेंड ज्यादा पे कर सकते हैं, वो एक सवाल है, और उस केस में देखेंगे कि क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। मैं एशियन पेंट्स की ओर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग भी ली गई है ऐसा लग रहा है। ठीक, क्या सर, फाइनेंसिंग ली गई है? फाइनेंसिंग वापस किया, नेगेटिव है ना, मतलब पैसा दिया है, बोरो किया है, मतलब रिफंड। ओके, बोरो नहीं, बोरो बोरो जिससे नहीं किया। किया तो उनको पेमेंट कर हाँ, दिया। डिविडेंड है ये, डिविडेंड जो है वो यहाँ है। सबसे बड़ा ओके, इन्होंने डिविडेंड दे दिया। ओके। डिविडेंड दिया तो पैसा गया, पैसा गया तो नेगेटिव। ठीक है, पैसा गया तो नेगेटिव, पैसा गया तो नेगेटिव, पैसा आया तो पॉजिटिव। ठीक है। ओके, तो इन्होंने बाकी इन्वेस्टिंग भी कहाँ पर किया है सर, शायद से ना 941 करोड़ का? वो सब एफडी एफडी। वो लैंड लिया होगा या कुछ ऐसा, फिक्स एसेट में या ऐसा कुछ? करेक्ट। तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह लिया है, मशीनरी डाल रहे, प्लान डाल रहे हैं, उसका ये शायद। ठीक है। Okay. अभी कोई एक कंपनी बताइए जो कि तो वेदांता भी एक कंपनी रही है जो बहुत, आई थिंक उन लोग कर्जे में भी थे, प्लेज्ड भी थे उनके शेयर पर, वो लोग डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बहुत देते रहे। दैट इज फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक। अच्छा। They ओके। transfer the funds from the most profitable company. So Vedanta is just a dividend paying company. It's called a pass through. ओके। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑपरेट मतलब पैसे जो है इन्होंने जनरेट किए हैं कैश फ्लो से, इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, और पैसे बोरो भी किए, देखा ना, 450 करोड़, है ना, ओके। बोरो किए। ठीक। अब कोई एक ऐसी कंपनी दिखाना चाह रहा हूँ जो कि ठीक उल्टा हो, विपरीत हो। ये कौन सा है, यूपीएल खुला क्या, टाटा में घूम रहा है। नहीं सर, नहीं खुला। हम्म, अब देखिए कैश फ्लो में पैसे बने हैं तो पैसे दिए गए हैं। आप सुनिए ना, पैसे इन्वेस्ट हुआ है और पैसा दिया गया है, करेक्ट। सब बनेगा नहीं तो पैसा देंगे कहाँ से। मैं ऐसा देख रहा बराबर। हूँ नेटवर्थ नेगेटिव और उन्होंने बोरो किया हो। और कोई कंपनी बताइए जो प्रॉब्लम से गुजर रही हो या थी। कैश फ्लो जनरेट किया है तो खरीदा है और पे भी किया है, समझे आप। फ्लोरिंग, पैसा जनरेट किया है तो उन्होंने वापस किया पैसा, समझे आप। एग्जाम्पल समझ रहा है नहीं समझ रहा है। हाँ जी सर। पैसा जनरेट किया है, सर एक्चुअली जी, पैसा इन्वेस्ट किया है, कैश जनरेट, पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है, और पैसा, पैसे डाले हैं उन्होंने। हाँ जी मैम। तो पैसा डाले हैं मतलब किस में पैसा डाले हैं सर? इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्ट किया मैंने कहीं पर ही। इन्वेस्ट किया, और सर फाइनेंसिंग मतलब क्या सर? फाइनेंसिंग मतलब बोरो किया है।
तो सर उन्होंने -2815 बोरो किया है सर। हाँ, दिए हैं, दे दिए, दिए हैं। दे हैव पेड। प्लस मतलब अच्छा, पैसा ये आया है। लैंड किया है। माइनस मतलब उन लोगों ने कंपनी से पैसा निकाला है। करेक्ट। हम्म। प्लस मतलब कंपनी के ओके। अंदर आया है, और माइनस मतलब आउटफ्लो है। ठीक है। ओके जी सर, सर। मतलब वो लोग नेगेटिव कैश में चल रहे हैं। हाँ, यहाँ नहीं, बट यहाँ से जनरेट करें ना, जनरेटिंग फ्रॉम द बिजनेस, दे जनरेटिंग हम्म। फ्रॉम, एंड दे आर यूटिलाइजिंग इन इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपको पूछना है कि इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो इक्विटी हो सकती राइट सर। है ना, रियल एस्टेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गए इन्वेस्टमेंट्स। या फिर मशीनरी आपने खरीदी कंपनी बिजनेस के लिए, नॉट फॉर पर्सनल गेन्स, तो मशीनरी हो सकती है। समझे आप? तो ये हो गया मशीनरी, तो इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मशीनरी हो गया, है ना। हाँ जी सर। सो हाँ, इन सब में पैसे, हाँ इन सब में पैसे जाएंगे। हाँ, खरीदते वो भी ना, सब प्लांट है, ये है, वो है। मैं आपकी आवाज आज इतनी डिस्टॉर्टेड क्यों आ रही है? आवाज काफी डिस्टॉर्टेड, कहीं ट्रैवल कर। सर पता नहीं, अभी भी सर डिस्टॉर्टेड है। अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो। हाँ, अब ठीक है मैम, अब ठीक है। नो सर, आई एम एट होम ओनली सर। अच्छा, तो वो शायद वॉर के कारण थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो अच्छा, ठीक है सर। रहा। आप बोले ठीक है, अरे मैं बोला वॉर के कारण डिस्टॉर्ट हो रहा होगा। जी सर। आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज क्लियर है क्या पहले हम्म। क्वेश्चन, सो वी नो व्हेदर सर मुझे हाँ सर, आपकी हाँ आवाज हाँ क्लियर सर, है। आ रही है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, पूछिए ना। हाँ सर, पूरी क्लियर है सर। हाँ, आपकी आवाज कैसे आती ईच एंड रही? एवरी वर्ड इज क्लियर सर। रेडियो पे लैग आता है ना, जैसा बफरिंग वाला। और सर मैं ये पूछ रही थी, अगर सब ठीक है। हाँ, अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है अभी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर आप यही कंपनी को देखो सर, तो हम्म। सर आप देखोगे कि 2020 मार्च 2024 में उन लोगों का कैश फ्लो पॉजिटिव था। हाँ, राइट सर। फिर मार्च 2020 में उन लोगों का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। हाँ। मतलब सर इतने करोड़ कंपनी से चले गए बाहर, राइट। और सर अगर आप ये भी एक बात मार्क करेंगे सर, तो 2024 में उनको जो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिला था वो 4923 था, एंड हम्म। 2025 में वो 4297 था। करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने जनरेट किया है ज्यादा और स्पेंड किया है ज्यादा। मतलब जनरेट किया है कम और स्पेंड किया है, सॉरी, जनरेट किया है ज्यादा, स्पेंड किया है कम। सो दे हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 379 करोड़ सिटिंग इन देयर कैश फ्लो, इन देयर बैंक अकाउंट। समझे आप? अब राइट सर। हम्म। 4923 जनरेट किया, इनकमिंग आया 4923, बाहर गया इन दोनों का, दैट डिफरेंस प्लस माइनस इज 379 करोड़ सिटिंग इन द बैंक, बिकॉज दैट इज सरप्लस मनी। ठीक है। हम्म। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है? आपने 4 कमिंग है, अंदर आया, और दोनों को मिला के बाहर निकला, विच इज मच शॉर्टफॉल ऑफ 221। इसका मतलब आपको बोरो करना था। दिस मस्ट बी फाइनेंस, अदरवाइज द स्टोरी विल नॉट रन, द थिंग्स विल नॉट मूव ऑन। समझे आप? राइट सर, राइट। ठीक है। अब एक चीज गौर से सुन लीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बताइए? एसेट्स इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट, प्लांट एंड हाँ, मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, है ना। इन सब चीजों में आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बाहर जाएगा। और कहाँ लगा सकते हो पैसे? एफडी, हाँ, एफडी, एफडी में आपने पैसा रिटर्न्स। पार्क किया हो, है ना, लिक्विड फंड्स में आपने पार्क किया हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए पार्क किया हो लिक्विड लिक्विड फंड्स में। तो ये सब जो हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटी हैं। ठीक है। और अगर आप एफडी में
पैसे डालेंगे या किसी फिक्स इनकम में तो डिविडेंड आएगा, करेक्ट हाँ जी सर। है ना? तो डिविडेंड जो है रिसीव्ड वो किस हेडर के अंदर दिखेगा बताइए? ओके, रिसीवेबल्स में किस हेड के अंदर दिखेगा? किसके अंदर दिखेगा? हाँ, किस हेड के अंदर? तीन हेडर्स हैं आपके, हेड्स हैं आपके पास। सर ऑपरेट। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में दिखेगा ना सर, इन्वेस्टिंग अच्छा, एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट में। दिखेगा। मैम बताइए कहाँ दिखेगा? डिविडेंड आया है, मैंने कंपनी में पैसा लगा रखा था, डिविडेंड आ गया, तो कहाँ रिफ्लेक्ट करूँ, कौन से हेडर में? नहीं, डिटेल्ड फाइनेंसिंग में अर्निंग्स। दिखेगा सर, फाइनेंसिंग में। हम्म। फिर रिसीव्ड। हाँ, थोड़ा एक बार में बोलिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेंटेंस कहाँ दिखेगा बताइए? बता दीजिए कहाँ दिखेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर। हाँ, कहाँ, मगर कहाँ? सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो, देयर आर थ्री सेक्शंस, सीएफओ, सीएफआई तो एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग में दिखेगा, ओके। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है मान लीजिए, या किसी एफडी में इन्वेस्ट किया है, कहाँ दिखेगा बताइए? और डिविडेंड आया, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स में डाल दिए पैसे, ठीक है, आपने किसी बॉन्ड में डाल दिया पैसा, आपको इंटरेस्ट इनकम आया, कहाँ दिखेगा? आपने इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है, और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है ना? तो कहाँ दिखेगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ओके। यही ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, तीनों से जानना चाह रहा हूँ, सो आई कैन आंसर इट। नहीं सर, फाइनेंसिंग में, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तब जाके, जैसे इसमें आउट माइनस होता है तो आउट हो जाता है। अगर इन होगा तो इसमें ही होगा ना सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ पैसा है तो। सर पर अभी अभी तो आपने कहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा प्लांट्स मशीनरी एसेट्स। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, पहले आप लोग अपना एक एक करके ओपिनियन तो बताइए। एक एक करके ओके। कंप्लीट तो कर दीजिए। नहीं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होगा। ठीक है। ये है इनका मेहुल जी का। अब मेहरीन मैम, आप एक बता दीजिए, एक सेंटेंस में कहाँ दिखेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर। ठीक है। और मनीत मैम, आप बता दें कहाँ दिखेगा? सर इन्वेस्टिंग। चलिए, इन्वेस्टिंग में दिखेगा, तो आंसर, करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में दिखेगा। अगर आपने पैसे डाले हैं, उससे पैसा जो भी मिल रहा है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंस, ओके। फाइनेंसिंग समझ लेते हैं, है ना? फाइनेंसिंग है मतलब आपने या तो पैसा लिया है या तो पैसा दिया है, दोनों ही फाइनेंसिंग है ना? उसी के चक्कर के तो शुरू में पढ़ाई पढ़ाई कर रहे थे अपन, ठीक है, कि पैसे के चक्कर में लड़ाई हो गई, है ना? सो या तो आपने पैसा लिया है या आपने पैसा दिया है। अगर पैसा आ रहा होगा, है ना, लिया होगा, तो हाँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस साइन में दिखेगा। अगर आपने किसी को पैसे दिए होंगे, लोन दिए होंगे, फाइनेंस किया होगा, है ना, पैसे मतलब रीपे किया होगा एसेंशियली, ठीक है, तो कहाँ दिखेगा? मतलब इट विल अपीयर एज अ माइनस साइन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बट विथ अ माइनस साइन, आप समझे ना? जी सर। ठीक हाँ है। जी सर। इसके अलावा सर एक चीज, सर एक, सर एक बार वापस बोलेंगे। हाँ, देखिए, अगर आपने फाइनेंस किया है, मतलब सॉरी, मैंने फाइनेंसिंग करवाई है, पेमेंट मतलब आपने अगर बोरो किया है, तो पैसा आएगा सिस्टम में, कंपनी में, करेक्ट? करेक्ट यस। है कि नहीं? यस। सो इट विल अपीयर एज अ प्लस साइन। अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं, अगर आप ईएमआई दे रहे हैं, अगर आप हफ्ता भर रहे हैं, इफ यू आर पेइंग द लोन, सो इट विल लीड टू कैश आउटफ्लो। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ओनली, बट मनी हैज फ्लोन आउट, यस और नो? यस। ठीक है, तो दैट विल अपीयर इन द फाइनेंसिंग बट एज अ माइनस साइन, ठीक है। अब मान लीजिए रीफाइनेंस कराया। रीफाइनेंसिंग क्या होता है? आपने 8% पे बोरो किया था, ठीक है, अब आपको सस्ते रेट में निकल रहा है 7% पे, इस वाले को आप पे कर देंगे, है ना? तो पैसा राइट। गया, और फिर आपने 7% पे बोरो कर दिया, तो यहाँ पर माइनस दिखेगा, तो यहाँ पर प्लस दिखेगा।
बिकॉज आपने 8% का लोन वापस कर दिया, यू रीपेड द 8% लोन एंड यू बोरोड अगेन. दिस हैपेंड many times with lot of companies during COVID. Lot of companies got their loan finance because the interest dropped from somewhere close to 8% to about 6.5 or 7% or even 7.5%, 7.75%. So the rates dropped. So a lot of refinancing happened. एक चीज जो लोग कई लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को, या तो याद नहीं होती, या तो हमने पढ़ा नहीं है, या तो किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं है, या फिर हम फाइनेंस या कॉमर्स स्लैश कॉमर्स बैकग्राउंड से है ही नहीं. तो इसमें जो एक होती है कि मान लीजिए कि आपने डिविडेंड पे किया है ना, एक तो इसमें डिविडेंड रिसीव कर रहे थे, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट था. अगर आप डिविडेंड पे करते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो कहाँ आएगा नेसेसरली, बताइए कौन से सेक्शन में आएगा? अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग. इट विल कम इन द फाइनेंसिंग ना. सो इफ यू आर पेइंग द डिविडेंड, ठीक है, सो व्हाई वुड यू पे द डिविडेंड? इसका मतलब कि आपने कहीं से पैसे उठाए तभी तो पे करेंगे ना. डिविडेंड कौन पे करता है? राइट राइट. पैसा उठाता है, बराबर है. कंपनी पैसे उठाती है शेयर होल्डर से तो पैसे देती है. सो व्हेन यू पे द डिविडेंड इट अपीयर्स इन द फाइनेंसिंग. आप जब भी रिसीव कर रहे हैं डिविडेंड या इंटरेस्ट तो इट विल अपीयर इन द इन्वेस्टिंग, क्योंकि कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आता है, किसी से पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं तो पैसा जाता है. सो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड विल अपीयर इन द फाइनेंसिंग एक्ट. ये क्लियर है क्या? मुझे जरा सा इंडिविजुअली बता दीजिए. इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी. यस सर. यस क्लियर सर. सर. यस सर, क्लियर क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको समझना पड़ेगा मोटा मोटी कि एवरेज लेवल ऑफ कैश फ्लो. अच्छा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो वो बिजनेस के हिसाब से है ना. कभी ज्यादा स्पेंड किया, कभी कम स्पेंड किया, कभी मशीनरी पे खर्चा कर दिया, कभी नए प्लांट पे. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता रहता है. हमें ये पढ़ाया गया था कि कैश फ्लोज नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पढ़ाया गया था, बट दैट वाज प्योरली थ्योरेटिकल. एकेडमिक वर्ल्ड में ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है. सिर्फ जस्टिफाई करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि नेगेटिव क्यों हुआ. हमने नया प्लान डाला, हमने नई कैपेसिटी डाली, हमने कुछ रिसर्च किया, हमने नई मशीनरी मंगाई, हमने अच्छी मशीनरी मंगाई, हमने यूरोप का एक प्लांट खरीद लिया, हमने पूरे यूरोपियन नेशंस को खरीद लिया, हमने पूरे यूरोपियन मिनिस्टर्स को खरीद लिया, हमने पूरे कनाडा के सारी फैक्ट्रीज को खरीद लिया, तो देन इट इज जस्टिफाइबल. हमने अमेरिका खरीद लिया, दैट इज ओके. इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दिस नेगेटिव आउटफ्लो देन पीपल विल क्वेश्चन इट, और उसके बाद स्टॉक जो है हैमरिंग शुरू हो जाएगी, स्टॉक्स विल फॉल. इफ इट इज टू वॉलेटाइल, है ना. एक और हमें थ्योरी में पढ़ाया गया कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी 500 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी 1000 हो गया, कभी -200. इफ इट इज टू वॉलेटाइल दैट इज ऑल्सो रिस्की. So we will have to see and understand that will this qualify as something too volatile, है ना. Theoretically yes, but practically it may be the need of the hour, because company आपके सामने बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, and it is a well managed company and it is a large market share, बहुत बड़ा market share. तो ये कहना कि इनका कैश फ्लो जो है बेकार है, I don't think it really makes sense. All we need to understand, did they need capital at this point in time and why is this negative? If this is negative means जितना जनरेट किया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया. अब ये कैसे हो सकता है कि जितना जनरेट किया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया? ये तभी हो सकता है जब आप लोन लेंगे, तो ही आप ज्यादा खर्चा कर सकते. So -53 means you will have to fund it. -31 means you will have to fund it. -94 means you have to fund it. -221 means you have to fund it. अब कहाँ से आप फंड कर सकते हैं? You can fund from two sources. One is accrued reserves, यानी सिंपली रिजर्व्स, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग में जो आपने जमा करके रखा था, कुछ तो पैसा जमा हुआ होगा ना उसके कारण, तो वहां से आप ले सकते हैं. या फिर आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बोरोइंग वो आप टैप कर सकते हैं. इसका मतलब कि आप लोन बाहर से ले सकते हैं. ये क्लियर है क्या? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस और नो? यस सर. सर मुझे एक और क्वेश्चन था हाँ सर जी सर. इस पे ही. सर सर देखिए, आप इसके आउटफ्लो 2020 में कैश फ्लो आउटफ्लो तो बहुत हाई था, बट सर सर 2020 में तो लॉकडाउन था सर, तो फिर इतना सारा कैश फ्लो सर कैसा हो गया 2020 में? अरे मैम, लॉकडाउन तो सिर्फ एक ही वीक का था ना.
अब समझे मेरी बात? From March 23rd until March 31st, that is the only period of lockdown. ओके Because it is March to March. So this is April 21 until, sorry, 19 until March 20, 31st March, and that too only till 31st March. And the lockdown was officially implemented between 23rd March. to 31st and going forward. But that is a different year, ma'am. April, May is a different year. 2020 financially. It's a fiscal calendar. It's a Commonwealth calendar. ओके सर। समझे नहीं समझे आप? पक्का मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। सर समझी सर। और सर एक और बात पूछने का था सर, ऑल ऑफ अ सडन इसका मार्च 2025 में तो माइनस 2021 चले गया सर। देयर इट इज लाइक नथिंग क्लोज आल्सो टू द पास्ट। हाँ, it is nothing close to the past. So we'll have to go and study this. और ये आप मुझे बताएंगे and we will argue on this. ठीक है? Whether जो लॉजिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है? ओके सर। तो इसको आप रिसर्च कीजिए और इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये सही था या गलत था। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये हम अगली क्लास में डिस्कस। दैट इज व्हाट यू नीड टू ठीक है। फाइंड। और ये हम सबके लिए रिसर्च जी एक्सरसाइज इसको कीजिए। और क्या वोलेटिलिटी सही है नहीं है वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये ज्यादा वोलेटाइल तो नहीं। अगर कोई Can you tell me the research activity again? मैं थोड़ा सा lost हो गई बीच में। हाँ, द रिसर्च एक्टिविटी मैम इज -221 है फ्रॉम अ पॉजिटिव ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 400 crores। ठीक? Okay. Justifiable. Does this make sense to you? Because that's a huge swing. That's almost about a 600 plus crores of swing. Right. तो इज दिस जस्टिफाइबल? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा स्विंग ठीक है, एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो गया ना, 600 प्लस माइनस, और यहाँ इसकी पूरी हिस्ट्री में 600 करोड़ नहीं गई है। Correct. हाँ। तो इज Which year was this in? दिस इज मार्च, बिटवीन March 24 and 25 मैम। Okay. Okay. All right. सो और ये आपको समझ में आएगा अभी अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो जून जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा पूरा फुल ईयर का। ठीक है ना? तो एनुअल रिपोर्ट नहीं आएगा बट अप्रैल तक तो मुझे लगता है कि नंबर्स तो पूरे आ जाते हैं। हालांकि एनुअल रिपोर्ट में ही सब नंबर्स आते हैं, तो जून जुलाई के बीच में एक्सपेक्ट कीजिए कि पूरे नंबर्स जो है आ जाएंगे। सो एनीवेयर फ्रॉम अप्रैल अंटिल जुलाई वी विल हैव द फुल ईयर नंबर्स। और उसमें समझेगा कि हमारी तो तब वो बहुत काउंट करेगा बिकॉज वी वुड हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय देन, है ना, कि ये जो है Okay. नंबर्स थे फुल ईयर के नंबर्स, हाउ वोलेटाइल शुड इट बी एंड वेदर इट मेड सेंस टू बी डन। तो ये देखिए, ये पढ़िए, है ना, और फिर हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करें। आई विल अनाउंस द टाइमिंग्स ऑफ द नेक्स्ट क्लास। So we have spent one on cash flow. We'll do a study on the cash flows, a case study on the cash flows. तो आज हमने बैलेंस शीट देखा, कैश फ्लो देखा, तो ये एसेंशियली कवर हो जाता है। इसके बाद हम रेशियोज पे मूव हो जाएंगे, बट ओनली वंस यू हैव डन द असाइनमेंट। अदरवाइज ये क्या फिर वही कहानी है, आप समझ रहे ना? ये बस सही सर। फायदा के फायदा कुछ नहीं हुआ उसका, फिर आप बोलेंगे अंत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया या फिर मैंने इसका मतलब यूज कैसे करूँ। तो यूज तभी होगा जब वी डिस्कस डू दीज केस स्टडीज। ठीक है? सो लेट्स डू दिस। और मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग भी रोकने दीजिए और ये भी रोकने दीजिए।